ऑनलाइन में वॉइस आ रही है। हेलो। ऑनलाइन में वॉइस आ रही है। यस सर। चलिए। देखो कुछ पार्ट इसमें हो चुका है, या तो आपको मैं कुछ सेशंस अलग से प्रोवाइड करा दूंगा या इसकी वीडियो से आप रीड कर सकते। क्लियर। ठीक है, एचटीएमएल का ये पार्ट हो चुका है। ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर हेडिंग में किसी को कुछ पूछना है? क्लियर। पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग टैग, जिसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें। किसी का पार्ट अगर मिस रह भी गया हो तो सीएसएस कॉल करूंगा, उसमें सारे पार्ट रिपीट हो जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है। उसके बाद इमेज, एंकर टैग, लिस्ट। क्लियर है? क्लियर। टेबल, आईडी, क्लास, ये दोनों अभी दोबारा से कॉल हो जाएंगे हमारे पास सीएसएस के अंदर। आई फ्रेम, स्पैन, फॉर्म, ऑडियो, वीडियो। इतना क्लियर है? इनमें से कोई भी ऐसा टैग आपको पूछना हो पहले, ये बताओ। ऑफलाइन में क्लियर है, कुछ पूछना है? सर एक्चुअली हमने फर्स्ट क्लास अटेंड करी है, ये हमारा हुआ नहीं है। फर्स्ट क्लास। जी। एक मिनट रुको। देखिए, साइबा और ऑफलाइन में जो भी नए स्टूडेंट हो, ठीक है, मंडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपको मिल जाएगा। क्लियर। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो टॉपिक के साथ तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं है तो मंडे से आप नया बैच ज्वाइन कर। क्लियर। सर मंडे से क्लियर। किस टाइम पे? वो आपके पास में मंडे से। डिटेल आएगी सारी कुछ, ठीक है। क्लियर। अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसके अंदर डिव टैग रह गया था मेरे पास, वो लास्ट टॉपिक। और प्लस सीएसएस। सीएसएस के अंदर जितने भी आपके ये टैग हैं सारे रिपीट हो जाएंगे। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो, ठीक है, आज की और कल की क्लास लेके देख लो, तो आप इसे कंटिन्यू कर लेना, नहीं तो आपको फ्रेश बैच मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और साइबा के अलावा चिराग, नेहा, उमंग, आप तो नहीं है ना? सर ये मेरी भी फर्स्ट क्लास ही है। उमंग आपकी फर्स्ट क्लास है। हो जाएगा, टॉपिक देख लो। अगर आपको कंफर्टेबल है तो ठीक, नहीं तो नया बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, मंडे से स्टार्ट है। चलिए। तो हमने यहाँ पे कुछ लास्ट टॉपिक कॉल किया था हमारे पास। फोल्डर का नाम सेम है। तो ये हमने कुछ क्लासेस कॉल करी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ दिया हमने सीएमडी। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं आज की डेट का। आज है हमारे पास 27। ठीक है। इसके अंदर एक पोर्शन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, div.html। ठीक है। अगर आप यहाँ पे div की बात करो, div मीन्स क्या है हमारे पास? डिवीजन। ठीक है। div है हमारे पास डिवीजन, सिर्फ एक कंटेनर है जिसके अंदर आप मल्टीपल टाइप के एलिमेंट को स्टोर करा सकते हो। क्लियर। जब भी वेब पेज की डिजाइनिंग होती है हमारे पास, या तो टेबल फॉर्मेट में होती है या फिर आपकी डिवीजन के अंदर। क्लियर है यहां तक? एक तरीके से रूट पार्ट है मेरे पास, या आप इसे सेक्शन बोलिए। क्लियर है यहां तक? जैसे हमने क्या किया, यहां पे दे दिया सिंपल एक डिव। डिव के अंदर अब आप चाहो तो टेबल का फॉर्मेट बनाओ, या बुलेट लिस्ट बनाओ, ऑर्डर लिस्ट बनाओ, XYZ।
किसी भी टाइप का फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो कोई मैसेज आपको देना है तो हमने दे दिया इसके अंदर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो डिव के अंदर आप किसी भी टाइप का फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? आप चाहो तो इसके अंदर कोई फॉर्म बना लो, जैसे हमने पीछे टेबल फॉर्मेट बनाया था। एक और डिव देते हैं, इसके अंदर लाइक हमने कॉल कर दिया फील्ड सेट, जैसे ये फील्ड सेट में दे दिया। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया बेसिक इन्फो, और इसके अंदर ही फील्ड सेट के अंदर ही हमने दे दिया एक टेबल फॉर्मेट, जिसके अंदर दे दिया बॉर्डर इक्वल्स टू 1, और यहाँ दे दिया टीएच में हमने दे दिया एक लेबल, लेबल में दे दिया यूजर नेम, और एक बना दिया हमने यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर दे दिया इसमें लाइक एंटर नेम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, रन करते हैं नेक्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो डिवीजन मेरे पास सिर्फ एक सेक्शन है या एक कंटेनर है, जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन पार्ट आप कॉल कर सकते हो। इतना क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है? नहीं है क्लियर? यस सर। ठीक है, ये फंडामेंटल था हमारा पुराना। क्लियर? अब कॉल करते हैं फ्रेश टॉपिक, बिल्कुल हमारे पास। क्लियर? अब फ्रेश टॉपिक क्या है हमारे पास इसके अंदर? यहाँ पे हमने कॉल करा, एक फाइल और ऐड करी CSS। क्लियर? तो हमारे पास टॉपिक है अब इसके अंदर CSS। अब अब हमारे पास है इसमें CSS, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अगर आप CSS की बात करो, इसका काम क्या है? सिर्फ हमारे पेज को लुक एंड फील देगा और कुछ नहीं देगा, या कह सकते हो हमारे HTML पेज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देगा। क्लियर? आप किसी भी वेब एप्लीकेशंस पे जाओ, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे गए, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, भाई सारे अलाइनमेंट सारी इमेजेस एक साइज की है हमारे पास, तो ये सारा काम कौन करके दे रहा है? CSS। क्लियर? ठीक है, आप किसी भी पोर्टल पे चले जाओ, जैसे हमने दे दिया। ठीक है, तो ये फंडामेंटल हमारे पास आ गया। ठीक है, तो जैसा ही फंडामेंटल हम देख रहे हैं, सब क्या है? एक जैसे पार्ट का लुक एंड फील के लिए, तो ये काम किसका है? CSS का। क्लियर? विदाउट CSS हम ना किसी पेज के ऊपर कोई अलाइनमेंट कर सकते हैं, ना उनको एक साइज का हम कॉल कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? कितना क्लियर ऑनलाइन में? तो आप चाहते हो कि आपकी वेब एप्लीकेशन में एक जैसे फॉन्ट, एक जैसी इमेजेस, यानी कि स्ट्रक्चर, लुक एंड फील थोड़ा अट्रैक्टिव मिले, तो कॉल CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्लियर है यहां तक? कितना क्लियर ऑनलाइन में? CSS को आप भी टाइप से कॉल कर सकते हो, यानी कि यहाँ दे देते हैं हम टाइप ऑफ CSS। तो टाइप ऑफ CSS के लिए हम बना देते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बना देते हैं थोड़ी सी। ऑर्डर लिस्ट में दे दिया LI, तो यहाँ दे दिया हमने टाइप ऑफ लिस्ट CSS। पहला CSS का टाइप दे दिया हमने, कौन सा रहेगा हमारे पास? इनलाइन CSS। सेकेंड आपको इसमें मिल जाएगा, आप इसे इंटरनल कह लो या एम्बेडेड कह लो। ठीक है, तो दूसरा पार्ट होता है हमारा इंटरनल CSS। तीसरा पार्ट हमारा है, इसके अंदर क्रिएट किया जाता है एक्सटर्नल CSS, जिसे हम क्या कहते हैं? कुछ लोग सेपरेट फाइल भी कहते हैं। क्लियर? और सेपरेट फाइल की ही
एक्सटेंशन हमारे पास क्या होती है? डॉट CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है बताइए? इतना क्लियर? अब जितनी भी बस इनलाइन CSS होती है, ठीक है, जैसे मैं यहां दे दूं थ्योरेटिकल में, उसके अंदर एक और बना देते हैं, ऑर्डर लिस्ट। अब ऑन ऑर्डर लिस्ट कर दिया। अब जितनी भी मेरे पास इनलाइन CSS होती है वो किस टाइप की होती है हमारे पास? प्राइवेट मोड। अब प्राइवेट फंडामेंटल है तो इसके एट्रीब्यूट को मैं शेयर नहीं कर सकता। यूज इन सिंगल टैग या सिंगल कॉल। क्लियर है? यहां तक ये किस टाइप की रहती है हमारे पास? प्राइवेट टाइप का फंडामेंटल। क्लियर? अगर आप बात करते हो एक्सटर्नल की और इंटरनल की, अगर आप बात करो तो इस प्रॉपर्टी को आप प्राइवेट, पब्लिक, पब्लिक दोनों मोड में डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? कितना क्लियर ऑनलाइन में? ठीक है। और अगर आप बात करो एक्सटर्नल CSS की, इसको भी आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों मोड में आप चला सकते हो। क्लियर यहां तक? अब बात करें इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS मेरे पास कहां पे कॉल होती है? HTML एलिमेंट के अंदर। क्लियर यहां तक? यानी वहीं पे आपकी क्या होगी? डिक्लेयर। ठीक है। ठीक है, ये डिक्लेयर कहां पे होगी आपकी? HTML एलिमेंट के अंदर। HTML एलिमेंट कह दो, टैग कह दो, एट्रीब्यूट कह दो। क्लियर? और अगर आप इंटरनल CSS की बात करते हो तो इंटरनल CSS कहां पे डिक्लेयर होती है? ऐड सेक्शन के अंदर। क्लियर है यहां तक? और अगर आप बात करते हो एक्सटर्नल CSS की, डिक्लेयर इन सेपरेट लोकेशन। आप किसी भी लोकेशन पे इसको आप डिक्लेयर कर सकते हो। वो डिक्लेरेशन पाथ आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक? और इन तीनों CSS के अंदर काम सेम होगा, नया कुछ नहीं होगा। जो काम मैं यहाँ पे एक्सटर्नल में लिख रहा हूं वही काम मेरे पास आपका इंटरनल में होगा, वही हमारा इनलाइन में होगा। क्लियर है यहां तक? पब्लिक कहाँ लगा सकते? लगा ही नहीं सकते आप इसको पब्लिक का। तो वो तो मैं बोल रहा हूँ खाली मैं बस, एक्सेस स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर मेरा पब्लिक कॉल हो गया, बात समझना, तो क्या होगा? डाटा आपका इतना कॉल हो जाएगा इसके अंदर कि मेमोरी के लिए एक्सटेंड कर दूंगा मैं। भाई पब्लिक का मतलब क्या है? मैं एक ही चीज को बार बार लिख रहा हूँ, रीयूज नहीं कर रहा हूँ। अभी लाइन के अंदर अगर मैं पब्लिक का यूज करूँ ना तो मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लाइन ऑफ कोड बढ़ूंगा खाली। ठीक है, अभी लिख के दिखाता हूँ, समझ आ जाएगा आपको ये। ठीक है। अभी पब्लिक प्राइवेट का मतलब ये है कि प्राइवेट अगर मैंने लगा दिया यूज इन अ सिंगल कंट्रोल, पब्लिक अगर लगा दिया यूज इन मल्टीपल कंट्रोल, कोड को मैं रीयूज कर सकता हूं। बस अभी के लिए इतना है मेरे। क्लियर? कितना क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? ठीक है। कॉल करें एक एक करके से। ठीक है, सबसे पहले कॉल करता हूं इनलाइन CSS। क्लियर? चलिए एक पेज बनाते हैं, इनलाइन स्टाइल डॉट HTML। क्लियर? जो भी मेरी इनलाइन CSS होगी वो HTML पेज के अंदर ही होगी। देखिए, अब आप यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी HTML एलिमेंट डिक्लेयर कर लो या इनपुट टाइप फॉर्मेट डिक्लेयर कर लो,
या कोई भी टैग डिक्लेयर कर दो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ या H1 पे काम नहीं करती है। क्लियर? जहां आपको ठीक लगे। अब मान लो कि हम यहाँ पे 2 पैराग्राफ बना देते हैं P/2 और थोड़ा सा कंटेंट डाल देते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो हमारे पास आ गए ये 2 पैराग्राफ, हमने इसको करा रन। कितना क्लियर? अब देखिए, अब मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे कॉल करा हमने इनलाइन। अब इनलाइन सीएसएस को यूज कह लूं या कॉल कह लूं, करने के लिए हमें कौन सा कीवर्ड चाहिए? स्टाइल। क्लियर? और स्टाइल हमेशा कहां पे डिक्लेयर होगा? एलिमेंट के अंदर। तो यहां पे आप गए, पैराग्राफ कॉल किया आपने स्टाइल। क्लियर? स्टाइल हमने दे दिया इक्वल्स टू कलर रेड। फॉर एग्जांपल, कलर इज अ प्रॉपर्टी और रेड इज अ वैल्यू। क्लियर यहां तक? ठीक है। अगर आप पीछे चेक करो तो एक पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया, बट दूसरे पैराग्राफ का कलर तो चेंज नहीं हुआ। यानी कि अगर मैंने इसमें 50 पैराग्राफ बनाए हैं तो 50 बार मुझे लिखना पड़ेगा, और जितनी बार मैं इसमें इसको टाइप करूंगा उतनी बार सेपरेट सेपरेट मेमोरी डिक्लेयर करूंगा। क्लियर है यहां तक? जब बार बार मैं इसको लिखूंगा तो obvious सी बात है क्या होगा? कोड मेरा बार बार कॉल हो रहा है तो मेमोरी भी ऑक्यूपाई कर रहा है। एज्यूम कर लो कि मान लो 10 पैराग्राफ है और एक पैराग्राफ पे लगाने के लिए स्टाइल 1 KB का साइज लेके जा रहा है, तो मैंने तो ऐसे 50 पैराग्राफ पे 50 बार लिख दिया, तो 50 KB बाय डिफॉल्ट चला। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? यही इसका ड्रॉबैक है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। क्लियर? कितना क्लियर है ऑनलाइन में? इनलाइन सीएसएस। हाँ। अभी इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू होंगी वो सारी मैं बताऊंगा, सिर्फ अभी इतना बता रहा हूं कि इसको डिक्लेयर कैसे करना है बस। इतना क्लियर ऑनलाइन में? या इसके अलावा कोई और मान लो आप टैग बनाते हो, उसके अंदर भी लिखते हो, तो सब में सिनेरियो सेम है आपके पास, नया सिनेरियो कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखो, बस प्रॉपर्टी की वैल्यू जरूर हम चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं। क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? या कुछ पूछना है इनलाइन सीएसएस में? बताइए। ध्यान तक क्लियर है? क्लियर। ऑफलाइन में कुछ पूछना है? चलें आगे। ये तो हो गया इनलाइन। इनलाइन को आप यूज मत करना जब आपके पास इंटरनल और सेपरेट फाइल दोनों से काम नहीं हो रहा, तब इसके पास आना। क्लियर? चलो, अब यही काम अगर मुझे इसमें करना हो, इंटरनल स्टाइल के अंदर या इंटरनल सीएसएस कह लो आप, ठीक है, ये डिक्लेयर कहां पे होती है? एड सेक्शन के अंदर। यानी कि इनलाइन प्रॉपर्टी सिंगल HTML कंट्रोल के लिए काम कर रही है, या टैग के लिए, या एलिमेंट के लिए। इंटरनल सिंगल पेज के लिए। क्लियर? अब मान लो यहां पर भी हमने कुछ पैराग्राफ दे दिए, लाइक 3 पैराग्राफ दे देता हूं। ठीक है, और 2 हेडिंग बना देते हैं, जैसे H1। क्लियर यहां तक? रन कर। अब यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे पास, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सेम पैराग्राफ था तो मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था। अब इसी ड्रॉबैक को रिमूव करता हूं इंटरनल सीएसएस के अंदर। और इंटरनल सीएसएस कहाँ पे डिक्लेयर होगी? डिक्लेयर इन हेड सेक्शन। और इसको डिक्लेयर करने के लिए आप यूज स्टाइल, और इसको कॉल करने के लिए या डिप्लॉय करने के लिए आप क्या यूज करोगे? आईडी, क्लास एंड
क्लियर यहां तक? सबसे पहले चलते हैं हेड के पास। हेड सेक्शन में गया, यहां पे डिक्लेयर करा हमने स्टाइल। क्लियर? अब स्टाइल यहां पर क्या डिक्लेयर होती है? सबसे पहले सिलेक्टर। यहाँ पे क्या आएंगे सबसे पहले? सिलेक्टर। सिलेक्टर को मैंने तीन नाम दे रखे हैं भाई। सिलेक्टर मेरा तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? आईडी, क्लास और नेम। क्लियर? सिलेक्टर हमारे पास तीन टाइप का होता है। क्लियर? उसके बाद ये होता है इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक। ठीक है? डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर क्या आती है हमारे पास? प्रॉपर्टी। और लाइक अगर एग्जांपल के हम यहाँ बात करें, प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी? लाइक कलर। ठीक है? प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है? कॉलन वैल्यू। तो कलर हमारे पास हो गया लाइक, या यहाँ पे कर लो वैल्यू इक्वल्स टू रेड। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है, कोमा लगाओ, देन दूसरी दे दो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? अब एक एक करके ना डिक्लेरेशन देते हैं। देखो, सबसे पहले कॉल कर रहा हूं इसके अंदर टैग नेम। ठीक है? अब सिलेक्टर में टैग नेम कौन कौन से होते हैं? लाइक पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, एटसेट्रा। जितने भी इनपुट टाइप या नॉन इनपुट टाइप एलिमेंट हैं वो सारे क्या है? टैग नेम। क्लियर यहां तक? अब जैसे मान लो हमने नीचे क्या दे रखा है? यहाँ पे पैराग्राफ। ठीक है? तो टैग नेम क्या हो गया? टैग नेम सीधा लिखा जाता है उसके नाम से। क्लियर है यहां तक? हमने दे दिया पी। पी में क्या हो? कलर हो जाए लाइक ग्रीन। एक बार रन करते हैं, क्या एरर दे रहा है ये? क्लियर है यहां तक? ये क्या हो गई? ग्लोबल। फिर से पूछेगा ही नहीं, इस पेज पे जितने भी पैराग्राफ होंगे सबका कलर ग्रीन। इन लाइन में मुझे एक एक को बताना पड़ेगा। अगर आप यहां पे जाते हो पेज पे और पेज पे राइट क्लिक करो, व्यू सोर्स चेक करो, जरा यहां पे देखो क्या कुछ लिख के आया? नहीं, एक ही बार कोड जनरेट हुआ। इनलाइन होती तो तीन बार एक कोड को जनरेट करता। समझ आ गया? इतना क्लियर है? ठीक है? अब मान लो कि हमने तो यहाँ पे H1 भी ले रखा है, तो अगर आप एक ही कंटेनर में मल्टीपल सिलेक्टर डिक्लेयर कर सकते हो, तो यहाँ दूसरा सिलेक्टर दे दिया H1, यहाँ दे दिया हमने कलर इक्वल्स टू ब्लू। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है? अब टैग नेम को देने का मेन बेनिफिट क्या हुआ? मैं इस पेज पे गया, कल की डेट में मान लो कि मेरे पास और भी पैराग्राफ आ गए डिफरेंट कंटेंट के साथ, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अपना स्टाइल फॉर्मेट अपने आप ये अप्लाई कर देगा। इतना क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? समझ आ गया टैग नेम या कुछ पूछना है टैग नेम में? टैग नेम का मतलब जो भी इनपुट टाइप का एलिमेंट हो आपके पास, इमेज, पैराग्राफ, लिस्ट, ऑर्डर, एल आई, कुछ भी डिक्लेयर कर लो, जो भी आप करना चाहते हो। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपको दे देगा। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? कुछ पूछना है? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है? तो इसका कोई और एलिमेंट आप देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो, जो धीरे धीरे हम कॉल करेंगे। समझ आ गया पहला पार्ट? चलो, ये तो हुई टैग नेम की बात। अब टैग नेम के बाद दूसरा क्या है हमारे पास? क्लास। ठीक है?
तो यहाँ पे एक पेज और बना देता हूँ। चलो यहाँ पे कर दिया हमने इंटरनल क्लास डॉट HTML। यहाँ पे हमने अगेन कुछ पैराग्राफ बना देते हैं। ठीक है, दोबारा से हेड सेक्शन में गया। ठीक है, अब अब टॉपिक क्या आ गया हमारा भाई, टैग नेम तो ऑटोमेटिक कॉल हो गया। अब पी को, जितने भी HTML एलिमेंट होते हैं मैं इनको टैग नेम बोल सकता हूँ खाली, बट क्लास नहीं बोल सकता। क्लियर? अगर आप इसको क्लास के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, डॉट। डॉट रिप्रेजेंट करता है क्लास का नाम। क्लियर? यहाँ तक डॉट रिप्रेजेंट करेगा क्लास नेम। तो क्लास नेम जैसे डाल दिया हमने, लाइक जैसे मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ क्लास इक्वल्स टू P1। क्लास नेम यूजर डिफाइन है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। क्लियर यहां तक? उसके बाद अब इसको कॉल करना है तो मैं एक बार रन करता हूं एप्लीकेशन, साथ में आउटपुट आपको दिख जाएगा। अब यहां पे गया, मैंने लिख दिया P1। देखो सबसे पहले क्या लिखा, P, जो पीछे बनाया था मैंने अभी वो। यहां पे गया, ये है टैग नेम। टैग नेम क्या कह रहा है, मैं तो सबका कलर एक जैसा कर दूंगा, बट मैं क्या चाहता हूं, सिलेक्टेड। जिसका मैं बोलूं सेपरेट या स्पेसिफिक या सिलेक्टेड, उसी का कलर चेंज हो, सबका कलर चेंज ना हो। तो गलती से किसी भी टैग नेम के आगे अगर आपने डॉट लगा दिया तो वो क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? और वो उस प्रॉपर्टी को डिसेबल कर देगा। अब एक डॉट लगने के बाद किसमें हो गया, यूजर डिफाइन। क्लियर? HTML की डायरेक्टरी में P नाम से कोई अल्फाबेट नहीं है। क्लियर? हमने दिया P1, एक का कलर चेंज, दूसरे P का कलर चेंज करना है लाइक P2। जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे तब तक ये कॉल नहीं होगा। हाँ दे दिया आपने, कितना समझ आ गया? क्लियर? और क्लास को यूज किस लिए करा जाता है, क्रिएट अ ग्रुप बनाने के। जब आपको बहुत सारे एलिमेंट का एक ही आउटपुट चाहिए तो यूज क्लास। क्लियर? क्लास कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ के लिए नहीं बनाया गया है। देखो मैंने यहां दे दिया एक li। li कॉल नहीं हुआ, अच्छा नहीं वैसे डॉट तो आ गया, चलो देखते हैं। ओवल, ओवल में दिया एल आई लिस्ट आइटम, कॉपी करा, ये आ गया। अब यानी कि ये क्लास कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ के लिए नहीं बन रही, आप जहां पे इसे लिख के छोड़ दोगे उसका कलर वो चेंज कर देगा। जैसे आप यहाँ पे गए, क्लास इक्वल्स टू P2, यानी कि ग्रुप बना के दे रहा है। सीक्वेंस हमारे पे डिपेंड करता है, P1 रेड, P2 क्लियर यहाँ तक। तो क्लास को यूज किया जाता है ग्रुप बनाने के लिए। क्लियर? एक ही एलिमेंट को अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पे कॉल करना चाहते हो तो यूज क्लास। ठीक है, डिक्लेयर करोगे डॉट से, यूज करोगे क्लास कीवर्ड्स। समझ आ गया? या कुछ पूछना, इतना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? टैग नेम को कैसे कॉल करोगे और क्लास कैसे कॉल करोगे, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर ऑनलाइन में, क्लियर है? यस सर।
आवाज आ रही है ऑनलाइन में क्लियर? तीसरा पार्ट इसका, अगर आप देखो पहला काम इनलाइन यूज नहीं करना, इंटरनल भी यूज नहीं करना, सबसे पहले यूज करोगे एक्सटर्नल, उससे काम नहीं हो रहा इंटरनल के पास जाना, इंटरनल से काम नहीं हो रहा तो इनलाइन के पास। क्लियर? अब देखो सब में काम सेम वही हो रहा है बट लिखने का तरीका बदल गया। चलो ये तो हो गया हमारा क्लास। अब एक बार कॉल और कर देते हैं आईडी को, इसी में तीसरा पार्ट मिलता है आपका आईडी। तो ये आ गया इनलाइन आईडी डॉट एच टी। तो यहां दिया हमने इनलाइन के लिए, मान लो 3 पैराग्राफ या कुछ भी बना देते हैं। ठीक है, इनलाइन के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाया हमने, आईडी। आईडी को डिक्लेयर करने के लिए यूज करोगे हैश, और कॉल करने के लिए यूज करोगे आईडी। हेड सेक्शन में गया, स्टाइल बनाया, एक बार इसको मैं रन कर देता हूं ताकि साथ साथ आपको बैकग्राउंड में आउटपुट दिख जाए। आईडी का नाम भी यूजर डिफाइंड है हमारे पास। क्लियर यहां तक? तो हमने सबसे पहले यहां दिया, सॉरी यहां दिया आईडी। आईडी का नाम भी आप जो आपको अच्छा लगे डिक्लेयर, और आईडी सिंगल एट्रीब्यूट के लिए काम करती है, बट अभी मैं डुप्लीकेट के लिए लिख दूं ग्रुप बना के तो आउटपुट आ जाएगा। क्लियर? बट आईडी होती है सिंगल एलिमेंट के लिए, ठीक है, या यूनिक डाटा के लिए आपके पास। तो हमने बना दी आईडी P1 और इसमें बना दी P2। यहां पे गए, आईडी को डिक्लेयर करने के लिए यूज P1। P1 में जैसे दे दिया हमने, बैकग्राउंड कलर आ जाए ग्रीन और फोर कलर आ जाए हमारा व्हाइट। हैश P2, उसमें सेपरेट डाटा चाहिए तो कॉल आईडी, सबको एक जैसा डाटा चाहिए कॉल क्लास। यहां दे दिया बैकग्राउंड कलर, तो ब्लैक दे देते हैं, और ये दे दिया कलर इक्वल्स टू, समझ आ गया? क्लियर? टैग नेम ग्लोबल काम करेगा, कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। आईडी आपसे पूछेगा कहां पे डिक्लेयर करना है, क्लास आपसे पूछेगा कहां पे डिक्लेयर करना है। क्लास को यूज करोगे एज अ ग्रुप और आईडी को यूज करोगे एज अ इंडिविजुअल। क्लियर है यहां तक? क्लास को डिक्लेयर करने के लिए डॉट लगाया जाएगा, यूज करने के लिए क्लास कीवर्ड हो गया, आईडी को डिक्लेयर करने के लिए हैश, कॉल करने के लिए आईडी। क्लियर है यहां तक? और एक पेज पे आप इंटरनल और इनलाइन दोनों प्रॉपर्टी कॉल करा सकते हो। क्लियर है यहां तक? जैसे यहां पे कॉल हो गया, लास्ट पैराग्राफ रह गया, इस पे हमने कॉल कर दिया स्टाइल। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी एक साथ एक पेज पे आप कॉल कर सकते हो। समझ आ गया? या कुछ पूछना है इसमें पहले ये बताइए। क्लियर ऑफलाइन में? ऑनलाइन में क्लियर है कैसे डिक्लेयर होगा? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। इसका लास्ट फेज कि अब इंटरनल सेपरेट फाइल कैसे कॉल करेंगे, एक्सटर्नल CSS। काम तीनों में सेम हो रहा है, ठीक है। अब इसके पास गए, एक फाइल और बना दी, एक्सटर्नल CSS .html। पहले बना दो इसमें आप अपना डिजाइन, जैसा भी डिजाइन आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको डिक्लेरेशन देगी।
तो लाइक हमने दे दिया, यहाँ पे 2 पैराग्राफ बना देते हैं। ठीक है, 2H1 बना देते हैं। ठीक है, या फिर कुछ और बनाने हैं आपको, लाइक एंकर टैग बना देता हूँ एक, हैश। तो ये हमने कुछ अपना फॉर्मेट बना के रख लिया। क्लियर। अब हमें, अगर हमें कॉल करना है एक्सटर्नल सीएसएस, तो क्या करोगे, अपनी डायरेक्टरी में जाना, एक सेपरेट फोल्डर बनाओ। सबसे पहले हमने बनाया एक फोल्डर, जो भी नाम आपको रखना हो अपने अकॉर्डिंग, बस ज्यादातर नाम यही रहता है हमारा सीएसएस। इसके अंदर जाना, एक फाइल बनाना, फाइल का जो भी नाम आपको रखना हो। तो हमने रख दिया style.css। अब जो काम आपने इंटरनल या इनलाइन में करा है वही काम यहाँ पे कर लो। भाई सबसे पहले आपने वहां पे क्या यूज किया था, टैग नेम। अब टैग नेम, जैसे मान लो इन सबको हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब टैग नेम के लिए हमने क्या किया, पैराग्राफ H1 H2। तो टैग नेम पे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पी से लगा दिया पैराग्राफ। पैराग्राफ का हो जाए बैकग्राउंड कलर रेड, और कलर हो जाए हमारे पास वाइट। ठीक है, बट आउटपुट तो नहीं आया। इस फाइल को कॉल करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा लिंक, क्योंकि थर्ड पार्टी फाइल है, मैंने नहीं बनाई, सॉरी, थर्ड पार्टी फाइल है, किसी और डेवलपर ने बना के आपको छोड़ रखी है। जितनी भी सेपरेट फाइल होती है सीएसएस की, उनको इंटरलिंक करने के लिए आप हेड सेक्शन में जाना, कॉल लिंक, शॉर्टकट नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट यूज नहीं करना, जैसे हमें अभी लिंक, स्टाइल शीट टाइप का आ गया, रिलेशन, और हमने इसमें दे दिया, फोल्डर का नाम आ गया सीएसएस, सीएसएस के अंदर ये फाइल, कलर चेंज हो गया पीछे। क्लियर। एक्सटर्नल फाइल काम करती है कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, यहां पे दिया हमने दिस, टैग नेम कॉल हो गया। दूसरा बनाया था क्लास, तो क्लास बना देते हैं लाइक डॉट एबीसी। ठीक है, इसमें दे दिया हमने अभी बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कोर कलर वाइट। ठीक है, अब ये तो कॉल नहीं हुआ, अब इसको कॉल करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, जैसे लाइक H1 में गए, क्लास इक्वल्स टू एबीसी। सेम इसी तरीके से तीसरा कॉल किया था हमने आईडी हैश जेपी, कर देता हूं अभी डमी के लिए। ठीक है, इसको कॉल करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, लाइक आईडी। ठीक है, ठीक है, यानी कि सेपरेट फाइल के अंदर वो तीनों फंडामेंटल एक साथ कॉल कर सकते। क्लियर, समझ आ गया या कुछ पूछना है। अब सेपरेट फाइल को बनाने का मेन बेनिफिट क्या हुआ, मान लो कि हमने एक पेज और बना दिया। ठीक है, यहां पे गए, हमने एक और पेज बना दिया, एक्सटर्नल टू डॉट एचटीएम। भाई हर पेज का डिजाइन अलग अलग होगा। यहां मान लो कि 10 पैराग्राफ है मेरे पास। ठीक है, बस मैं क्या करूंगा, टॉप में जाऊंगा, यहां पे मैंने लिंक कर दिया स्टाइल शीट
स्टाइल शीट के बाद यहाँ पे दे दिया रेफरेंस, इसको एक बार रन करता हूं। हम गए कहां पे, स्टाइल के पास। अब हमने इसका कलर चेंज कर दिया, ये कर दिया ब्लू। यानी कि मैं यहां से चेंज करूंगा, जहां जहां इस फाइल का लिंक हमने दिया है हर पेज पे जाके वो चेंज हो जाए। क्लियर? तो एक्सटर्नल फाइल काम करेगी कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है यहां तक? ये इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल फाइल को कैसे डिक्लेयर करोगे और अपने पेज पे कैसे कॉल करोगे विद द हेल्प ऑफ टैग नेम, क्लास और आईडी। क्लियर यहां तक? एक पेज के ऊपर इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों एक साथ कॉल कर सकते। क्लियर? कुछ पूछना है तो बताइए इसमें पहले। क्लियर है ऑनलाइन में? कोई डाउट या कुछ पूछना चाहते हो बताइए। क्लियर है ऑनलाइन में? कुछ पूछना है? ऑनलाइन का यही ना, पता ही नहीं। सर। क्लियर नो ऑनलाइन सर। हो जाएगा यहाँ तक या कोई डाउट बताइए? ठीक है, तो फंडामेंटल में आज का यहीं पर रख रहा हूँ, क्योंकि इस बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं वो कल से आ जाएंगे, आज जो भी इनका फेस्टिवल है जो भी। क्लियर? तो कल से कॉल करेंगे, यही सारा फंडामेंटल। पीछे का सारे लेक्चर अगर आप रीड करना चाहते हो तो वीडियो ले लेना, जो भी डाउट लग रहा है एक बार मुझे बता देना, वो इसी में मैं सारे कॉल कर दूंगा। क्लियर? कोई लॉजिक कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि पैराग्राफ कैसे डिक्लेयर होता है, एंकर टैग कैसे डिक्लेयर होता है, हेडिंग कैसे डिक्लेयर होता है। सबके लिए ये फोल्डर आपको मिल जाएगा सेपरेट सेपरेट फाइल के साथ। क्लियर? कैसे? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आज की रिकॉर्डिंग और ये पूरा डाटा डेट वाइज पूरा आपको मैं शेयर कर दूंगा HTML का। एक बार रीड कर लेना, जो भी डाउट हो कल मेरे से डिस्कस कर लेना एक बार। ठीक है, फिर कॉल करेंगे इसके आगे का पार्ट, इसके अंदर CSS। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, तो जितने भी नए लोग हो कंफर्टेबल हो तो आप कंटिन्यू कर लेना, नहीं है तो आपको न्यू बैच मिल जाए। ठीक है? ठीक है, चलिए। तो ये फाइल मैं आपको करता हूँ शेयर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और अगर आपको प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, या जिस नंबर से आपके पास लिंक आया है उसी पे आप कॉल कर सकते हो। नंबर है ये, मैं आपको यहाँ टाइप कर देता हूँ, 9599789300। क्लियर ऑनलाइन में? यस अगर इस सर। क्यों करना है, इसी का वीडियो लेक्चर चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करके सारी रिकॉर्डिंग ले सकते हो अपनी। क्लियर? ठीक है ऑनलाइन में? यस सर। चलिए, ठीक है, तो फिर कल कनेक्ट करते हैं सेम टाइम पे सेम रूम। ठीक है, चलिए, तो फाइल मैं आपको करता हूँ शेयर।